काव्य का त्रेता युग की कहानी में नीति धर्म और सत्य की महिमा वाल्मीकि ने जानी है। सरयू नदी ने रे कौशला राजधानी नाम अयोध्या था। परम कृपालु राजा दशरथ 3 कांता संयोद्धा था। जब दशरथ दीर्घ काल तक संतान सुख से वंचित था, पुत्र कमिष्ठी समाधान दिया, गुरु वशिष्ठ न किंचित था। उसी हवन के फल से 4 पुत्र थे प्राप्त किए, लखन भरत शत्रुघ्न और श्री राम से उल्लाप किए। चारों राजकुमारों ने शास्त्र युद्ध कला थी सीखी। जब आए विश्वामित्र मांगे तो पुत्र बचाने को नीति, राम लक्ष्मण गए ऋषि के संग, राक्षसों से जीत ली जंग। दूसरी ओर मिथिला नरेश को पुत्र प्राप्ति से हुआ उमंग। राजा जनक ने रचा स्वयंवर, शिव धनुष प्रत्यंच चढ़ाना, राजा कोई उपस्थित हो जो सक्षम वो ही विवाह रचाना। राजा जनक को हुई ये चिंता, शूर वीर कोई टिकता नहीं, धनुष अभी हिला ही नहीं और सर्वोत्तम कोई दिखता नहीं। विश्वामित्र ने दी थी आज्ञा राम को धनुष उठाने को, सफल हुए विवाह से पूर्व परशुराम थे आने को। श्री परशुराम से मांगी माफी पर बाधा से डरे नहीं, स्त्री सम्मान भी रखा और मर्यादा से हटे नहीं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम की जय हो। जब दशरथ ने सोचा कि राम राज हो बानों में, मथुरा ने विष्ठा घोला केकई के कानों में। केकई के 2 वचनों ने दशरथ का तो नाश किया, बनाया अपने पुत्र को राजा, 14 वर्ष वनवास दिया। राम ने पिता की आज्ञा स्वयं वृत्ति से माना था, सीता और लक्ष्मण को भी प्रभु के संग ही जाना था। भरत को जैसे पता चला प्रभु राम को निकाल दिया है, सिर पर राम खड़ा नग्न पैर वो प्रस्थान किया। जब उसने माफी मांगी राम जी ने सत्य था बोला, पूरा भरत शिरोमणि धर्म का है तू, धर्मात्मा था नाम दिया। वनवास खत्म होने को था, गोदावरी जाने को तीनों रुके वो सब, पंचवटी में बचे हुए थे अभी महीनों। फिर सूर्पनखा जब वहां पधारी, राम लखन से हारी थी। लंकेश हाल देख बौराया, नाक कटी बेचारी की। लंकेश बदला लेने प्रभु से, सीता हरण करने आया, स्वर्णिम रूपी मरीच प्रभु राम से तरने आया। अधर्म रोकने रावण का जटायु ने प्रणत्याग किया, जैसे प्रभु को पता चला बाणों ने गरज अदंग किया। जटायु ने राम को जब आगे की राह वहीं बताई, कबंध से मिले प्रभु शबरी के झूठे बेर भी खाए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम की जय हो। शबरी ने आगे फिर वानरों से परिचय करवाया, सबसे बड़े भगत को राम से मिलने का सुख आया। वानर सुग्रीव सहायता पहले श्री राम ने की, बाली को फिर तार दिया आखिर नींव धर्म की थी। जब घूमने चारों ओर थल के वानर सेना चली, राम लखन भी एक तरफ, अंगद और थे महाबली। अनुज मिला जटायु का, हनुमान को सत्य बताया, माता सीता को हरने को लंका का फिर लक्ष्य दिखाया। प्रभु राम की आज्ञा से मुद्रिका ले हनुमान चले, विशाल रूप धर के बजरंगी 100 योजन हाँ लांग गए। लंका में देखा जैसे उन्होंने सीता माता को, वाटिका के वृक्ष के नीचे रोटी पर मौन ज्यादा हो। दिया प्रभु का संदेशा का, श्री राम का दास हूँ मैं, अगर आपकी आज्ञा हो पहुंचा दूं प्रभु के पास में मैं। लगे तबाह करने हनुमत तोड़ उखाड़े सारे वृक्ष, अक्षय कुमार मार दिए बंदी बनाते लंकेश दक्ष। परम पुत्र समझाते हुए बोले रावण से मिलेगी माफी, सीता माता को राम को सौंप वरना सजा भी मिलेगी काफी। अहंकार में डूबा रावण शक्ति दूत को हानि की, पूछ में उसने दी आग जरूरत उसे थी पानी की। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम की जय हो। राम ने कहा अधर्म पर जीत धर्म की अब होगी, बांध समुद्र प्रस्थान करो लंका की धरती पे रण होगी। युद्ध से पहले एक बार फिर अंगद को समझाने कहा, चकित हुए राक्षस सभी जब एक पैर उठाने कहा। पाप की छाया सिर चढ़कर रावण ने फिर से बोला कि मिटा दूंगा वानरों को, ऋषियों का न बचेगा चोला भी। भीषण ने जब समझाया रावण की जान बचाने को, रावण ने बहिष्कार किया बुलाया काल को लाने को। राम नाम के पत्थर से पूरे समुद्र को बांध दिया, फिर उसने वानर सेना से लंकेश खिलाफ युद्ध साध दिया। युद्ध भी हुआ ऐसा भयंकर, रावण के अनुज पहले आए, जब उन्हें राम ने तार दिया रावण समक्ष शव ले आए। रावण अब भी समझ न पाया कि साधारण ना मानव है स्वयं विष्णु पालनहार, समक्ष बस छोटे से वो दानव है। युक्ति लगा मेघनाथ को भेजा, लक्ष्मण को मूर्छित किया, महाबली पहाड़ उड़ा के जड़ी बूटी जीवन का ले आए। अगले दिन मेघनाथ न लौटा, युद्ध से लौटा उसका शव
जब अब रावण की ही बारी थी, चीख रही जल धरती नभ। दो बड़ी शक्ति में आमने सामने एक दूजे से हमकार किया। रावण अब भारी पड़ता दिखा, प्रभु राम ने कई वार किया। घर का बेदी न्याय प्रिय था, उसने राज बता डाला। अमृत रावण नाभि में अधर्म को उसने हरा डाला। लंका के अब राज धर्म में विभीषण का सिंहासन था। अब अयोध्या भी खुशहाल हुई जब श्री राम का आवासन था। राज अभिषेक हुआ प्रभु का, धर्म के ही नाश के बाद हर्ष उल्लास से हुआ था स्वागत। राम राज्य की हुई शुरुआत। सभी को शुभ दीपावली।